अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव जावली में 30 अप्रैल से 21 मई 2024 तक 2101 कुंडिया रुद्र महायज्ञ के आयोजक रहे मौनी बाबा शोभानंद भारती की नानी जी श्रीमती तूफानी देवी का निधन 3 मई 2024 वार सोमवार को हो गया। निधन से 3 दिन पूर्व ही नानी अपने पीहर बड़ौदा में क्षेत्र के पास स्थित गांव बावड़ी का गई हुई थी, जहां पर 3 मई को दोपहर में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। कुछ देर बाद ही उनका देहांत हो गया। सूचना मिलने पर जावली स्थित उनके परिजन शव को लेकर आए तथा 3 मई की शाम को ही जावली में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार इस दौरान मौनी बाबा की मौजूदगी नहीं रही। इस दौरान मौनी बाबा आगरा क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी के पास स्थित जग्गे का नंगला स्थान पर थे। नानी का देहांत से महज कुछ दिन पहले ही बतौर इंटरव्यू उनसे बातचीत की गई थी। हम आप सभी दर्शकों को नानी से की गई बातचीत के कुछ अंश आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मौनी बाबा के बारे में विस्तार से बताया था। इस समय हम राजस्थान के अलवर जिले के अंदर लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव जावली में हैं और जावली इस समय एक बहुत बड़ा धार्मिक गांव बना हुआ है। इसमें हजारों लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा शोभानंद भारती, महंत शोभानंद भारती आज अपने गांव नहीं अभी तो पूरे भारत में प्रसिद्धि पा रहे हैं और उसका मुख्य कारण है उनके द्वारा 2101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम उनके जो जावली गांव में उनका नाना का जो घर है वहां पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ में उनकी माताजी हैं, उनकी नानी है और पीछे और अन्य महिलाएं भी हैं। सबसे हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ इस समय शोभानंद जी भारती बाबा साहब 3 भाई हैं। सबसे बड़े स्वयं बाबा साहब, दूसरे नंबर पे राहुल और तीसरे नंबर पे जो है दिनेश। ये तीनों भाई थे। अब चूंकि बाबा साहब का जो जन्म स्थान है वो उलूपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर में हुआ था, लेकिन 2-3 साल के पश्चात ही वो अपने नाना के यहाँ गांव जावली में आकर रहने लगे। इसलिए उनको एक गोद के रूप में या कहें कि उनसे ज़्यादा लगाव था, इसलिए उनको अपने पास रखने के लिए यहाँ पर ले आए थे। यहाँ गांव जावली में एक मंदिर है जिसको श्री गौर जी का मंदिर बोलते हैं। वो वहाँ स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के बाद वो घर पे आए। उसके पश्चात क्या हुआ वो हम इनकी नानी जो यहाँ पर बैठी हुई हैं श्रीमती तूफानी देवी, उनसे पूछते हैं। नानी जी, उसके बाद क्या हुआ? रोटी मांगी? हाँ, भूख लग रही है। अच्छा, भगवान खाई, जब ना खाई नहीं पसंद। अच्छा, 500 रुपया ले जाए। अच्छा, 500 रुपये थे उनके पास में जो अलमारी में रख गए, और फोन था वो भी रख गए। अच्छा, फिर पता नहीं, वो तो जाता ही नहीं था। अच्छा, बिना कहे चले गए। अच्छा, तो उस समय क्या क्या पहन रखा था? कपड़े? बुरशेट, एक पेन का पास। अच्छा, तो बिना बताए घर से निकल गए। राउत साथ करीब 8-9 महीने तक वो जगह जगह, जैसे कि इन्होंने बताया भाई रमन रेती भी गए, फिर वृंदावन गए, फिर फतेहपुर सीकरी में जो मंगोली कला एक स्थान है वहाँ पर भी गए। वहाँ मंदिर है, वहाँ पे वो रुके, साधु का वेश धारण उन्होंने किया। इसके बाद 8-9 महीने जब पूरा हो गया तब भजन के दौरान ही उनको ये लगा कि घर पर कोई विपदा आई हुई है, कोई परेशानी है, कोई संकट है। तो वो भजन के दौरान वो चीज़ उनके सामने आई और वो उसके बाद फिर पूछते हैं उनकी माताजी हैं इनसे कि उसके बाद क्या हुआ। जब 8-9 महीने उन्होंने भजन किया, उसके बाद क्या हुआ? पापा जी से तो यहाँ पे आके की बात या फोन करो, खेत जोत रहा है तो
जो फोन करोगे मैं तो बोलो पहली बार फोन आया 8-9 महीने में, आपको भी पता नहीं चल पाया कि भाई वो कहाँ पे है? ना, हमने खूब शाना निकल दिया। अच्छा, उनको ढूंढने के लिए हाँ, 80,000 रुपये लगा दिया साहब। 80,000 रुपये ढूंढने में लगा दिया। कोई बताया ना, ज्यादा ही लगा। तब तक आप ढूंढते रहे भाई कहाँ है अपना बच्चा, कहाँ पे चला गया बिना कहे? जब कोई कह जाए, कोई कह जाए शाना निकल ढूंढते रहे आप, लेकिन नहीं मिले 8-9 महीने तक नहीं। अच्छा, फोन आया फिर पिताजी के पास, तो क्या कही फोन पे, क्या कही उन्होंने बाबा साहब ने? साहब ना पापा जी खो थे जवानी को बोल रहा हूँ, मैं सुबह सिंह बोल रहा हूँ। सुबह सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, जो पापा जी तो जाने पाप के हाथ में ऐसे ही रोए हो खूब तो पापा जी अच्छा, रो कर फिर बात पूछी है वासु, हाँ। गाड़ी को तका जाए हाँ, आँख सुजा रखी मोटी मोटी, घर आया फिर हमारी मम्मी सवार की वो थार नवासा को पता लगा, खुशी सुनाऊँ तो बात में। अच्छा अच्छा, तो पापा जी ने इस बात करा तो पापा रो गए। मेरे नानी वानी ना मैं जन्म फैक्ट्री चला रहा। अच्छा अच्छा। तो मोबाइल पे बात हो गई बाबा साहब की और उनके पिताजी। ना वाले रूम सटा अच्छा, मैं घर पूरा आ ठीक है। अब ये 20 दिन के करीब वो घर पे रहे। मंदिर है पास में श्री गौर जी का मंदिर, जहाँ उनका विशेष लगाव रहा, तो वो वहाँ पर रात्रि में विश्राम वहीं करते थे। और बताए देते रहे। घर से उनका कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो मंदिर में रात्रि विश्राम भी करते थे। इसके बाद फिर जब यहाँ से वो वापस गए फतेहपुर सीकरे के मंगोली कला में, तो उस जाते समय का जो सीन है, जो दृश्य है, वो बताए उस समय क्या हुआ? या साहब बिच्छा डाली सड़क पर स्वाद बिच्छा मांगी। सड़क पे? हाँ, ये बेला मतलब घर के बाहर से? हाँ, भिक्षा मांगी? हाँ, किससे? भैया। अच्छा, भैया वो बिच्छा डाल यानी बिच्छा डाल दी जो तो आने वाली है या कहीं सो गई। हाँ, हमने बिच्छा दिलवा दिया। मम्मी तो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। मम्मी बेहोश हो गई उस समय? 3 दिन होश नहीं है। जब साहब हो गया बोले शपथ बांध कि भाई मैं ठहरो नहीं और थम मेरा ना संसार मेरा संसार हाथ जोड़े चले गए। बस ये कह के ये गए शपथ है। आज के बाद सभी मेरी माता है और सभी मेरी बहन है। मेरे कोई